राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शक्ति। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने थंबनेल में तो देख लिया है, बट आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जानेंगे कि आपका मई मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, मई मंथ में क्या हो सकता है। ओके, तो शफ्टिंग में टाइम लग सकता है, आप स्किप करके दे सकते हो। परमात्मा के हर स्वरूप से मेरी प्रार्थना है कि मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए मई मंथ में जो भी है वो आप मुझे बताओ टैरो डेक के माध्यम से। प्लीज गाइड मी। परमात्मा के हर स्वरूप से प्रार्थना है, मई मंथ में मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ क्या हो सकता है। मई मंथ में मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड मी। मई मंथ में मेरे प्यारे व्यूवर्स के साथ क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के साथ मई मंथ में क्या हो सकता है। टावर टावर कार्ड आया है, बस डरना नहीं है टावर कार्ड से। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी क्या है इसका मतलब। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई होप आपको दिख रहा है व्यूअर्स। जजमेंट का कार्ड आया है, ये मैं दिखा नहीं सकती आपको। जजमेंट का कार्ड है व्यूवर्स, आपको दिख रहा है। आई होप आपको दिख रहा होगा व्यूवर्स। मुझको ऐसे दिखाना पड़ेगा, यूट्यूब की गाइडलाइन के अनुसार नहीं दिखा सकते आपको, इसलिए मुझे ये कार्ड ऐसे रखना है। जजमेंट का कार्ड है ये। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए मई मंथ कैसा रहेगा, क्या लेकर आ रहा है मई मंथ के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है व्यूअर्स, आई होप आपको दिख रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है, प्लीज व्यूअर्स गाइड मी। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है व्यूअर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए मई मंथ क्या लेकर आ रहा है, प्लीज गाइड मी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है व्यूअर्स, आई होप आपको दिख रहा है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है ये। 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है व्यूअर्स। एक कार्ड नीचे गिर गया, एक मिनट। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है व्यूअर्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। स्ट्रेंथ का कार्ड है व्यूअर्स, स्ट्रेंथ का कार्ड है। फाइव ऑफ कप्स, मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए मई मंथ कैसा रहेगा, प्लीज गाइड मी। एक लास्ट कार्ड लूंगी व्यूअर्स अब मैं। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स है व्यूअर्स। और मैं एंजल डेक से भी निकाल लेती हूँ अभी।
एंजल डेक से भी मैं पहले निकाल लेती हूँ, फिर रीडिंग आराम से करूँगी ना। बार बार कैसे क्यों निकालना, फिर व्यूअर्स भी निकाल लेती हूँ मैं। आपका कोई क्वेश्चन हो, अगर हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हो माइंड के लिए, या आपका कुछ पूछ है अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन, मई से पहले भी हो सकता है आपके माइंड में किस चीज़ से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे आप यूनिवर्स से, तो उसका आंसर भी हो सकता है। क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस है इस एंजल डेक से मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए। दो कार्ड एक साथ ही आगे व्यूवर्स, दो कार्ड आगे एक साथ। पहला कार्ड है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। और फिर दूसरा है नो नीड टू वरी, नो नीड टू वरी। एक और कार्ड निकाल लेती हूँ बस। क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए मई मंथ के लिए, प्लीज डिवाइन गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। क्या गाइडेंस है मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए मई मंथ के लिए। रिकंसीडर, रिकंसीडर का कार्ड आया व्यूअर्स, आई होप आपको दिख रहा है। डोंट स्टॉप, बॉटम ऑफ द डेक है, एंजल डेक से बॉटम ऑफ द डेक है, डोंट स्टॉप। मैं ना इस कार्ड को छुपा लेती हूँ एक बार। व्यूअर्स ये टैरो डेक से बॉटम ऑफ द डेक है, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो व्यूअर्स शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना मई मंथ में कोई मेजर टर्निंग पॉइंट आ सकता है, मतलब कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, अभी किसी चीज़ को लेकर हो सकती है। बस टावर मूवमेंट आ सकता है आपकी लाइफ में। टावर मूवमेंट ये बताता है कि कुछ तो होगा मई मंथ में ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा झटका दे सकता है। फिर टावर मूवमेंट फैमिली में भी हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है। कुछ आपको पता चले, किसी की सच्चाई सामने आए करियर में, मतलब आप ऑफिस फील्ड, कोई आप ऑफिस जाते हो, कहीं पे जॉब करते हो, कुछ भी घर पे हो सकता है, ऑफिस पे हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, ये कुछ भी आपको पता चले सच किस चीज़ से रिलेटेड। बट टावर मोमेंट तो ज़रूर है व्यूअर्स। व्यूअर्स टावर मोमेंट ना क्या बोलते हैं, ये हमेशा ही बुरा हो ये ज़रूरी नहीं है। जब आपकी लाइफ से कुछ निकल जाता है ना, निकलता है कुछ लाइफ से, तो कुछ बड़ा आता है आपकी लाइफ में। जब जाएगा नहीं तो कुछ मिलेगा कैसे आपको, तो वो बात होती है बस। और मुझे लग रहा है कि किस लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है बस। और मुझे लगता है कंपटीशन बहुत है शायद ऑफिस में ना। कुछ लोग पॉलिटिक्स ऐसे करते हो, पॉलिटिक्स वाले लोगों कुछ ज़्यादा ही मतलब मुंह पे कुछ है, पीठ पीछे कुछ है, कंपटीशन करते होंगे लोग आपसे। मतलब मुझे लग रहा है कि कंपटीशन है मई मंथ में किस चीज़ से रिलेटेड, पर ये मुझे करियर में लग रहा है। और जजमेंट मिल सकती है आपको, जजमेंट है। ईश्वर आपको बोल रहा है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको कुछ ईश्वर संकेत दे सकते हैं, आपके साथ होंगे मई मंथ में। ईश्वर आपके आसपास ही होंगे मई मंथ में। वैसे तो हमेशा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट कुछ हो सकता है आपको कुछ भगवान साइंस दे।
एंजल्स आपके साथ है व्यूवर्स, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किस चीज़ में मेहनत कर रहे हो, अगर आपने किसी चीज़ को लेकर मेहनत की थी ना व्यूवर्स, तो उस चीज़ का आपको फल मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि आपको मई मंथ में मेहनत करनी है, आपको हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना है, आपको विक्ट्री मिलेगी, आपकी जीत होगी। और मुझे टावर कार्ड से ना मुझे ऐसे लग रहा है कि करियर में है कुछ कंपटीशन, या तो मतलब कुछ लोग आपसे जलन रखते हो, आपसे कंपटीशन करते हो। ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हो जो पॉलिटिक्स करते हो, मतलब उनका तो काम ही ऐसा चुगलियाँ करना, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो आपसे जलन रखते हो, आप उनसे अच्छा करते हो कुछ शायद, तब वो थोड़ा हो सकता है। पर थर्ड पार्टी लग रही है मुझे, थर्ड पार्टी हो सकती है आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी से रिलेटेड है कुछ। तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो है बस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन ये है। और जजमेंट कार्ड ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ है। आप अगर किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो ना व्यूवर्स, या किस चीज़ को लेकर आप भगवान से मांग रहे थे कुछ इंसाफ कुछ भी, तो आपको यूनिवर्स कुछ उससे रिलेटेड दे सकता है। मतलब आप कुछ लोग हीलर भी हो मुझे लग रहा है, आप डॉक्टर हो सकते हैं कुछ लोग। ये भी हो सकता है कि अगर आपको कोई आपके करियर में कोई अगर आपको बेफालतू में होता है ना, कुछ लोग ऐसे मतलब कुछ लोग आपको गिराने की कोशिश करते हैं, इज्जत खाने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स से बचेगा नहीं वो। ये भी हो सकता है, यूनिवर्स से वो बचेगा नहीं, क्योंकि आपके साथ आपके एंजल्स हैं, आपकी परमात्मा है आपके साथ। आप मेहनती तो हो बस, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटते, तो कई बार जल्दबाजी कर जाते हो आप, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपकी लाइफ में मई मंथ में विक्ट्री हो सकती है, किसी चीज़ में आपको जीत हासिल हो सकती है। अभी जीत ऐसे थोड़ी ना होती है कि कुछ बड़ा ही मिल जाए, कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ हो सकता है, आपने कुछ मतलब मांगा हो, उस चीज़ में आपको कुछ मिल जाए, वो आपकी पूरी हो जाए विश। या आप किसी फंक्शन में जा सकते हो, कहीं जा सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, आप कहीं पे फैमिली के साथ जा सकते हो, है ना। आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो माय व्यूवर्स, आप हार्ड वर्क तो कर रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे लग रहा है कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो आप किस चीज़ में, तो आपको विक्ट्री मिलेगी व्यूवर्स। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा आप शिद्दत से मेहनत कर रहे हो। अरे मुझे करियर लग रहा है, करियर में कुछ कर रहे हो आप शिद्दत से, बहुत हार्ड वर्किंग हो आप मेहनत करो, आपको जीत मिलेगी, आप सक्सेसफुल होगे उस चीज़ में। फायर एनर्जी है आप में, यहाँ वॉन्ड्स के कार्ड भी बहुत है। फायर एलिमेंट हो सकते हो आप में से कुछ लोग, एयर भी हो सकता है कोई, एयर एलिमेंट के भी है यहाँ पे, अर्थ भी है यहाँ पे, वाटर भी, यहाँ सभी एलिमेंट के लोग हैं, सभी एलिमेंट वाले हैं, तो सभी एलिमेंट है यहाँ पे। तो बस विक्ट्री तो है। या तो आप किसी फंक्शन में जा सकते हो, वहाँ पे खुशी का माहौल हो सकता है, किसी दावत पे जा सकते हो, कहीं पे भी कुछ हो सकता है, दोस्तों के साथ कुछ एंजॉयमेंट हो सकती है, ऑफिस में कोई पार्टी हो सकती है, घर पर कोई पार्टी हो सकती है, किसी का कोई फंक्शन हो सकता है, किसी की शादी में जा रहे हो आप, को घोड़े पे बैठे रहिए, घोड़ा दूल्हा, तो हो सकता है किसी शादी में आप जा रहे हो, बट कुछ तो है, सक्सेस तो है किसी चीज़ में, और कुछ इंजॉयफुल भी हो रहा है, कुछ इंजॉयमेंट तो कर रहे हो आप लोगों के साथ में। तो भीड़ है, मतलब आपके आसपास भीड़ है, आप किसी ऐसी जगह पर जा सकते हो जहाँ भीड़ हो, और आप वहाँ पे इंजॉय करोगे। न्यू बिगनिंग तो होगी व्यूअर्स। अगर आप भगवान से कुछ प्रार्थना कर रहे थे, रातों को मांग रहे थे उनसे कुछ, तो वो आपको मिल सकता है। कुछ मांग रहे थे,
पास में कुछ कहा हो आपने उनसे, आप रातों को सो नहीं पा रहे थे किस चीज़ को लेकर, तो वो आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ देखो ये है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और ये है 9 ऑफ कप्स का विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये। तो आपको मतलब मई मंथ आपका ऐसा है कि आपको कुछ तो आपकी पसंद मर्जी का होगा मई मंथ में। और आपको ये भी हो रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ये भी हो रहा है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको मई मंथ में। ज़्यादा सोचने से बचना है, ज़्यादा नहीं सोचना है आपने। पर अगर कुछ मांग रहे थे यूनिवर्स से तो आपको यूनिवर्स दे सकते हैं। अगर जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनके उनके बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है, करियर में ग्रोथ हो सकती है, फैमिली के साथ आप इंजॉय कर सकते हो, खुशी का माहौल होगा। मतलब मई में कुछ तो है ऐसा जो आपको खुश करेगा, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। तो आप कुछ तो है ऐसा जो अच्छा है। मतलब हाँ, करियर में बोल थी ना आपको मैं, आप करियर को लेकर कुछ सोच रहे हो, आप कहीं जाने का सोच रहे हो, आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो। मतलब सोच रहे थे अगर, तो आप जा सकते हो मई मंथ में, ऐसा लग रहा है मुझे। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, बाहर भी दूसरे देश में भी जा सकते हो घूमने आप, या आप अपनी जगह पे कहीं आसपास घूमने चले जाओ कहीं पे, पर जा तो रहे हो। पर मुझे वर्ल्ड टूर लग रहा है, वर्ल्ड टूर लग रहा है मुझे ये, कि कहीं बाहर। और वहाँ पे नदी हो सकती है, आप नदी के पास जा सकते हो कहीं, पर पानी से रिलेटेड लग रहा है मुझे। कोई तो जगह जाओगे आप, पानी से रिलेटेड लग रहा है मुझे घूमने। पहाड़ों में, पहाड़ साइड जा सकते हो, पहाड़ साइड कहीं। पर नेचर में टाइम स्पेंड कर सकते हो आप, आपको करना भी चाहिए नेचर में टाइम स्पेंड। आपका ना मई मंथ में ड्रेसिंग सेंस भी मतलब आपको चेंज करना चाहिए। अगर आप थोड़े सिंपल सैम्पल ही हो, मतलब ठीक है सिंपल भी अच्छा होता है, पर थोड़ा लुक चेंज करो अपना, कुछ तो न्यू होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करो अपनी, कुछ नया लुक बनाओ। बाकी आपकी मर्जी है, बट ऐसा मुझे लगता है कि आपको करना चाहिए। ठीक है, नाइट किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। ईगो से बचना है आपको व्यूअर्स। बाकी आपका ड्रेसिंग सेंस, आप ना अट्रैक्शन हो, मतलब अट्रैक्शन तो है मई मंथ में। मतलब लोगों की नज़रों में रहोगे आप, लोगों की नज़रों में रहोगे आप, लोग आपको दूर दूर से निहारेंगे, क्योंकि कुछ तो आप ड्रेसिंग सेंस में कुछ तो चेंज कर रहे हो शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। और कुछ लोग जलनखोर लोग भी हो सकते हैं आपके पास, उनसे दूर रहना है। जलनखोर लोग होते हैं व्यूअर्स आसपास, उनसे दूरी बना के रखो। बाकी करियर में तो कुछ तो है, आप बहुत पैशनेट होकर काम कर रहे हो करियर में, कुछ तो है। बट मुझे करियर में लग तो रहा है कि आप कुछ बहुत उससे कर रहे हो, बहुत पैशनेट होकर कर रहे हो कुछ। हाँ, बाकी आपको नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, ईगो से दूर रहना है आपको। अगर आपको कुछ विक्ट्री मिल रही है, कुछ सक्सेस मिल रही है किसी चीज़ में, तो आपको अहंकार नहीं करना है, दूर रहना है उससे। गुस्से से दूर रहना है भी, गुस्सा तो नहीं करना है आपको। गुस्सा मैं क्या बातें कर रही हूँ आपसे, मैं वैसे बता रही हूँ, क्योंकि गुस्सा अगर किसी सही जगह पे आप उतार रहे हो तो ठीक है, बट बेफालतू का नहीं ठीक होता, बेफालतू का गुस्सा। ठीक है, आपको ना जल्दबाजी से बचना है बस, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आप थोड़ा कंफ्यूज भी रह सकते हो चीज़ों को लेकर, या आप कंफ्यूज हो ऑलरेडी। ठीक है, आप होगा आपका ऐसा कि आप कंफ्यूज रहते हो चीज़ों को करने से पहले, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोचना है, मैच्योरिटी से आगे बढ़ना है आपको। कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, उनसे दूर रहना है। आपके एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बाकी आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आपको नीचा दिखाते हैं, आपका मजाक बनाते हैं, अपने आप को ज़्यादा बनते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहो, दूरी बना दो ऐसे लोगों से। जल्दबाजी से बचना है बस आपको, कंफ्यूज
हो अगर तो कन्फ्यूज़न में कुछ काम नहीं करना है आपको, कन्फ्यूज़ होकर नहीं करना है कोई काम, सोच समझ कर करना है। स्ट्रेंथ का कार्ड है ये, 8 नंबर वाला कार्ड है शनिदेव का। आप ना एक हीलर की तरह हो व्यूअर्स, आप किसी को भी हील कर सकते हो, आपके अंदर एक हीलिंग वाइब है। आप अगर किसी से बात भी कर लो ना तो वो इंसान खुश हो जाए, उससे ऐसा लगेगा कि मैं और बात करूँ उससे, और बात करूँ उससे। कुछ तो आप अपने ड्रेसिंग सेंस में कर रहे हो व्यूअर्स, कुछ तो है जो आप कर रहे हो। आप डॉक्टर भी हो सकते हैं, कोई जानवरों का डॉक्टर भी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। आप प्योर हार्टेड हो व्यूअर्स, बहुत प्योर हार्टेड हो आप। और ऊपर देख लो आप इन्फिनिटी का साइन बनाया सर के ऊपर इनके, है ना। आपने कुछ अगर मैनिफेस्ट किया था ना पास्ट में कुछ, तो आपको उससे रिलेटेड कुछ साइंस मिल सकती है, वो पूरी हो सकती है आपकी मैनिफेस्टेशन। आपको बोला जा रहा है कि आप ना ऐसे इंसान हो कि आप किसी गुस्से से, आप ना जैसे शेर होता है ना, शेर अगर गुस्सा भी कर रहा है ना, दहाड़ रहा है ऐसे करके, वो आपको अगर किसी को मारने जाएगा ना जैसे, तो अगर वो इंसान ऐसा है कि किसी को हील कर दे तो उस शेर के ऊपर सर पे हाथ रखेगा ना तो उसको भी शांत कर सकता है वो। तो आप ऐसे इंसान हो कि आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो। वश में मेरा मतलब ऐसा है कि आप वश में मतलब उल्टे वे में कर दो, गलत वे में नहीं। वश में मीन्स आप उस इंसान को अच्छी राह भी दिखा सकते हो। ठीक है, आपको बोलता है प्यार से, लोग प्यार दिखाओ। आप जब सामने वाले को प्यार दिखाओगे तो अपने आप शांत होगा। कुछ चीज़ें ना प्यार से ही जीती जा सकती है व्यूअर्स। प्यार से आप सब कुछ जीत सकते हो, प्यार से आप सबका दिल जीत सकते हो व्यूअर्स। वैसे सबका तो चलो नहीं बोल सकती मैं, बट प्यार एक ऐसा चीज़ भी नहीं है व्यूअर्स। प्यार की डेफिनेशन तरह तरह की लेते हैं लोग, पर प्यार जो होता है ना व्यूअर्स वो हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते हैं। बट आप एक हीलर की तरह हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। और अगर आप किसी के सर पर भी हाथ रख दो तो वो इंसान शांत हो जाएगा। गुस्से में हो अगर कोई इंसान, जैसे एक शेर होगा, शेर के ऊपर आप सर पे हाथ रखोगे, गुस्से में है वो शेर, उसके सर के ऊपर आप हाथ रख रहे हो तो वो शेर शांत हो सकता है। ऐसे वाला वो बोल रही हूँ मैं, ऐसे बता रही हूँ आपको। कुछ चीज़ों को लेकर ना बहुत थोड़ा नेगेटिव भी हो रहे हो। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि आपने अपने अंदर की ताकत को पहचानो। ये देखो स्ट्रेंथ कार्ड आया ना यहाँ पे। आप अगर किसी चीज़ को लेकर दुखी हो, मई मंथ में हो सकता है आप किन्हीं चीज़ों को लेकर दुखी हो। ये देख रहे हो आप, ये इंसान इन कप को देख रहा है कि पास के बारे में सोच रहा है कि ये चीज़ें नहीं हुई, उदास है किसी चीज़ को लेकर, और उन चीज़ों को नहीं देख रहा है वो इंसान जो उसकी लाइफ में ऑलरेडी है, उन चीज़ों को देख रहा है जो नहीं है उसकी लाइफ में। तो आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिव मत सोचो, जो आगे आपको मिलेगा वो बहुत अच्छा है। और व्यूवर्स आपको ना मई मंथ में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे ना जो क्या बोलते हैं, बेफालतू सस्ते नीचा दिखाते हैं, अपने आप को समझते हैं बहुत ज़्यादा कि हम ही हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो उनका डट का सामना करो, अपने अंदर की ताकत को पहचानो। आप बहुत पावरफुल हो व्यूवर्स। आप खुद को ऐसा मानो कि आप हर मुसीबत का सामना कर सकते हो, फिर चाहे वो इंसान है, फिर चाहे वो कोई भी चुनौती है, कुछ भी आप सामना कर सकते हो। आपसे बड़ी कुछ नहीं, आपसे बड़ा नहीं है वो। ठीक है, आपने हार नहीं मानी तो कोई आपको हरा नहीं सकता। हो सकता है आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिले करियर में, या आप टीम वर्क कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीम वर्क है, आपको जिम्मेदारी सौंप दी आपके बॉस ने कि तुम संभालोगी, ये सबको गाइड करोगे तुम। ठीक है, जैसे क्लास में एक मॉनिटर होता है, वो बच्चों को सबको चुप कराता है, वैसे आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करना है। और ये हो सकता है कि आपको कोई मार्गदर्शन करे, आपको कोई गाइडेंस दे मई मंथ में।
आपके करियर से रिलेटेड आपको गाइडेंस मिले। अब वो हो सकता है यूनिवर्स के थ्रू भी मिल सकती है साइंस के रूप में, और वो ये भी हो सकता है कि कोई आपको दे गाइडेंस, कोई बड़ा, आप या तो वो छोटा इंसान भी हो सकता है या तो आपको कोई मिल सकता है मई मंथ में जो आपको करियर से रिलेटेड गाइडेंस दे। और नेगेटिविटी है कुछ, मतलब करियर से रिलेटेड कुछ नेगेटिव है, आपके आसपास नेगेटिव लोग हो सकते हैं, तो उनसे बचना है आपको व्यूअर्स। कोई अगर यहाँ कंस्ट्रक्टर का काम करता है, कुछ भी ऐसा काम, नक्शा बनाने का काम करता है कोई, तो ऐसा कुछ काम हो सकता है आपका। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है व्यूअर्स, आपको ना बाकी व्यूअर्स ये इतना ही है व्यूअर्स। बाकी यहाँ पे एंजल डेक से ये है रिकंसीडर का कार्ड। रिकंसीडर का कार्ड बताता है कि आप ना यूनिवर्स से कुछ मांग रहे हो, यूनिवर्स बोल रहा है कि आप दोबारा सोच लो कि आपको यही चाहिए, जो आप मांग रहे हो उस पर पुनर्विचार करो, उसके बारे में दोबारा सोच लो कि आपको यही चाहिए कि नहीं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बस हम यूनिवर्स से जो मांगते हैं वो हमारे लिए ज़रूरी नहीं ठीक हो, और यूनिवर्स हमें कुछ उससे भी बेहतर देना चाहता है। हमारी पसंद हो सकता है व्यूवर्स, हम जो सोच रहे हो सकता है कि अच्छा हो, बट यूनिवर्स जो सोच रहे वो हमारी सोच से भी ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए रिकंसिडर करना आप कि आपको वो चीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, आप उनसे कुछ प्रे कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो, तो आपको यूनिवर्स उस साइन दे सकते हैं। वैसे मैं रिकंसिडर के लिए क्लैरिफाई करूँगी, कार्ड निकालूंगी दोबारा से अभी। बाकी यहाँ पे जो कार्ड्स आए वो बता देती हूँ आपको। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हो सकता है मई मंथ में भी हो सकता है, ये मई मंथ के बाद भी हो सकता है, कुछ वीक्स में कुछ भी हो सकता है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा हो, यूनिवर्स की गाइडेंस है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में वो चीज़ हो सकती है, आपको क्लैरिटी मिलेगी उस चीज़ से रिलेटेड। कुछ करियर से रिलेटेड कुछ है, लव लाइफ से रिलेटेड कुछ है, पर आपको फ्यू वीक्स में कुछ पता लगेगा, उससे रिलेटेड आपको साइंस मिल सकते हैं, कुछ भी। और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, सब कुछ भगवान को सौंप दो, जो आपके हाथों में नहीं है वो यूनिवर्स को सौंप दो, सब अच्छा होगा। और डोंट स्टॉप का कार्ड आया है व्यूवर्स। अगर आप कुछ कर रहे हो, किस चीज़ में मेहनत कर रहे हो, तो डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते जाओ। यूनिवर्स आपको वो रिवॉर्ड देंगे, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपको हार नहीं माननी है, जो भी कर रहे हो उसमें आगे बढ़ो। अब मैं कंसीडर के लिए क्लैरिफाई कर देती हूँ कार्ड, अगर थोड़ा ऐसा लग रहा है, पर मुझे इतना मैंने आपको बता दिया कि आप एक बार दोबारा सोच लो, यूनिवर्स यही बोल रहा है आपको। बट मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ रिकंसीडर के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स रिकंसीडर के लिए कार्ड क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड लीजिए। रिकंसीडर को क्लैरिफाई करिए, इसकी कार्ड क्यों आया है, क्यों रिकंसीडर का कार्ड आया है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, रिकंसीडर का कार्ड क्यों आया है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। नो, व्यूअर्स रिकंसीडर के लिए नो कार्ड आया है आपके लिए। मुझे समझ आ गया क्या मतलब इसका। मैं आपको बोल रही थी ना कि हो सकता है हमने जो जो मांगा है वो ज़रूरी नहीं वाले सही हो। और बॉटम ऑफ द डेक है कम्युनिकेट क्लियरली। यूनिवर्स से आप कम्युनिकेट क्लियरली करो, मतलब आप उनसे क्लियरली बात करो, जो आपको चाहिए उनसे मांगो। बट आपको बोला जा रहा है कि रिकंसीडर कर लो एक बार उस चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए शायद अच्छी नहीं है। नो बोला जा रहा है आपको यहाँ पे।
अगर आप जो यूनिवर्स से मांग रहे हो, यूनिवर्स शायद ये बोल रहा है आपको कि वो आपके लिए सही नहीं है, मैं आपको उससे भी कुछ बेहतर दूंगा। और ऐसा होता है कई बार। जैसे फिर चाहे वो मेरे फेवरेट कॉलेज में एडमिशन ना हुआ हो, फिर चाहे वो मैं कहीं बाहर ना गई हूँ पढ़ने, मैंने हमेशा ये सोचा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बट वो उस टाइम होता है ना मैं कि इसमें क्या अच्छा हुआ, मतलब कुछ तो हमें पता तो लगे कि ठीक है जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट क्या अच्छा हुआ इसमें। तो कुछ टाइम बाद उसका पता भी चला मुझे कि क्या अच्छा था इसमें। तो ऐसे पता लग जाता है व्यूअर्स। तो आपको दोबारा सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स आपको कुछ और बेहतर देना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपने कभी सोचा भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। नो आया है, क्योंकि रिकन्सिडर के लिए जब मैंने क्लैरिफाई करने के लिए कार्ड मंगाया था तो नो आया है व्यूअर्स। आपको खुद दिख रहा है, देखो नो कार्ड आया हुआ है। तो आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है व्यूअर्स, क्योंकि कभी कभी जो हम सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं अच्छा हो। और ये मैं मानती भी हूँ व्यूअर्स। क्या है ना व्यूअर्स, हम इंसान हैं, हम ना जब हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं तो हम ऐसे थोड़ा लो फील करने लगते हैं। और हम जब ज़्यादा फ्री होते हैं ना व्यूअर्स, तो हमारा दिमाग ज़्यादा सच में बहुत परेशान हो जाते हैं हम। सच में वेला तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए व्यूअर्स, वेले तो मत रहो बिल्कुल भी, लाइफ में कुछ करो ज़रूर। ओके, बस यही थी आपकी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आपको पसंद आई हो। हाँ, बाकी मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। आप किसी चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो स्पीड से, कुछ तो कर रहे हो व्यूअर्स आप, ठीक है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ना नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। आपके पास कुछ न्यूज़ आ सकती है मई मंथ में, किसी चीज़ से रिलेटेड। आपको शायद आप वेट करते किस चीज़ का, तो वो न्यूज़ मतलब सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकती है, कॉल भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ तो है। बाकी आपको थोड़ा धीमा चलना है, धीमी गति रखनी, ज़्यादा स्पीड भी ठीक नहीं होता, ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ भी ठीक नहीं होता है व्यूअर्स। तो बाकी आप एक्शन तो ले रहे हो, किसी एक्शन लेना अच्छी बात होती है, बट एक्शन कब ले रहे हो आप और किस लिए ले रहे हो ये भी तो होता है ना व्यूअर्स। एक बात होती है कि एक्शन अगर किसी अच्छी चीज़ के लिए लिया जाए और सही टाइम पे लिया जाए तो वो सही रहता है। तब फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है जब आप एक्शन किसी गलत काम के लिए ले रहे हो और गलत टाइम पे ले रहे हो, तो वो चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती है। इसलिए आपको एक्शन सोच समझ के लिए लेना है। पर आपकी लाइफ में कुछ स्पीड से आ रहा है, कोई मैसेज आ सकता है स्पीड से, या आप किस चीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। बट मुझे लगता है कुछ चीज़ है स्पीड से आ रही है, कोई तो मैसेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अभी। बाकी आपको जजमेंट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, कुछ तो है भी। आप बताना मुझे कि रेजोनेट हुआ आपसे कि नहीं हुआ। बट आपने किस चीज़ को लेकर जब अगर मेहनत की थी ना व्यूवर्स, तो आपको मई मंथ में थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। आपको लगेगा कि हाँ मेरी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। बाकी आपको थोड़ा लड़ाई झगड़े से बचना है व्यूवर्स, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग आपसे बेफालतू में लड़ने की कोशिश करें, तो उनसे बचना है आपको। मैं बेफालतू में आपको नहीं फंसना है, दूसरों की लड़ाई में आपको नहीं फंसना है व्यूवर्स। मेन पॉइंट है कि दूसरों की लड़ाई में कभी मत फंसो, क्योंकि फिर उल्टा आप ही फंस जाओगे उस चीज़ में। लड़ कोई और रहा है, आप उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो और वो वहाँ पे बाद में फंस गए कि तूने किया। तो ऐसा हो जाता है व्यूवर्स। तो आप कभी कभी थोड़ा लड़ाई से, मतलब मई मंथ में तो आपको लड़ाई से दूर ही रहना है व्यूवर्स। अगर वो लड़ाई आपके तब तो अलग बात है, बट वो किसी और की लड़ाई है तो फिर आपको पहले ये देखना है कि गलती किसकी है। बेफालतू में किसी को मत बोलो कुछ, पहले देखो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, नोटिस करो पहले। बाकी आपको दूर रहना है लड़ाई झगड़ों से। हो सकता है फैमिली में ये लड़ाई हो रही है, ऑफिस में हो रही है, बट कुछ तो पॉलिटिक्स है, कहीं तो चल रही है, कोई पॉलिटिक्स तो चल रहा है, कुछ तो चल रहा है ऐसा जो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। आपको दूर रहना है इन चीज़ों से। और नेगेटिव नहीं सोचना है व्यूअर्स, नेगेटिव मत सोचो, सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको घूमने जाना चाहिए, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगेगा। करियर में थोड़ा नेगेटिव अगर कुछ माहौल है, मुझे लगता है आपके आसपास लोग थोड़े हैं ऐसे नेगेटिव से, तो उनसे दूर रहना है आपको, उनसे आपको तो दूर ही रहना है। मेडिटेशन करना, आप
ठीक है, 7 चक्रा वाली मेडिटेशन करना आप। तो व्यूअर्स बस इतना ही है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अगर आपका कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर लाऊंगी वो टॉपिक। ठीक है, थैंक यू व्यूअर्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री शक्ति। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि हाँ मोटिवेट फील हो मुझे भी, हाँ मैं कुछ तो करती हूँ ठीक, आपसे रेजोनेट हुआ ये। ठीक है, बाय बाय।